हेलो गाइस, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को भी जल्दी ही अपलोड करूं तो जल्दी से इस वीडियो पर 50 कमेंट्स कर दूं। तो मैं इसके अगले एपिसोड को कल सुबह ही अपलोड कर दूंगी। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैसे ही शनशु को नए सुपरवाइजर के आने के बारे में पता चलता है, वो डायरेक्टली आउटर सेक्ट के एल्डर शू के पास जाकर उन्हें इन्फॉर्म करता है और एल्डर हानकॉन्ग को लेकर काफ़ी ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, जिस पर एल्डर शू उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी अपने लोगों को भेजता हूँ उस नए सुपरवाइजर के बारे में पता लगाने के लिए। और ये कहकर वो अपने मेंशन के अंदर चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि फेंग अपना लुक पूरी तरह से चेंज करके एज अ सुपरवाइजर आउटर सेक्ट के मेन हॉल में रिपोर्ट करता है और वहाँ के सारे एल्डर्स को ग्रीट करता है। और हम देखते हैं वहाँ के किसी भी एल्डर्स को पता नहीं चलता कि वो और कोई नहीं बल्कि फेंग है। तभी फेंग का एक साथ ही एल्डर हांगकांग के मैटर के बारे में शनशु से पूछताछ करने लगता है और उससे कहता है कि लास्ट टाइम आप भी एल्डर हांगकांग के साथ हंटिंग पर गए थे, तो बताइए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, प्लीज इसे डिटेल में हमें बताइए। जिसे सुनकर शनशु से कहता है कि इस इंसिडेंट को बीते हुए काफी समय हो गए हैं, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं है। जिसे सुनकर फेंग उससे गुस्से से कहता है कि जल्दी से याद करके हमें सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। जिसे सुनकर शनशु डर जाता है और फिर सोचते हुए फेंग को बताता है कि जब हम सब माउंटेन में एक साथ हंटिंग कर रहे थे, तभी अचानक से हमें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद दौड़ते हुए वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन बीस्ट हमारे सामने आ खड़ा हुआ, जिसे देख हानकॉन्ग वहीं खड़ा रह गया और उसके चलते हम और लाओ शाओ वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। पर फिर मैंने सोचा कि मुझे रुककर हानकॉन्ग की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने लाओ शाई से कहा कि तुम जाकर जल्दी से इसके बारे में मिस्टर शू को रिपोर्ट करो, तब तक मैं जाकर हानकॉन्ग की मदद करता हूँ। और ये कहकर जब मैं वापस हानकॉन्ग के पास गया तो हानकॉन्ग और वो ड्रैगन बीस्ट दोनों के दोनों ही वहाँ से गायब थे और वहाँ चारों तरफ आग जल रही थी। और ये कहते हुए वो एक मिस्टीरियस स्माइल करता है, जिससे हमें साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो ये सब झूठ बोल रहा है। वहीं उसे बचाने के लिए और अपने गलत इरादों को छुपाने के लिए एल्डर शू भी उसकी बातों से एग्री करते हैं और एल्डर जाओ को एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। जिसे सुनकर एल्डर जाओ लाओ शी से पूछते हैं, क्या तुम भी इस बात से सहमत हो? जिसे सुनकर लाओ शाई भी उनकी बातों से राजी होता है और कहता है कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर वो फेंग से ये भी कहता है कि मिस्टर सुपरवाइजर, हांगकांग के गायब होने के बाद हमने जिंगशैन माउंटेन में कुछ बंदों को भी उसे ढूंढने के लिए भेजा था, पर वो लोग हांगकांग को ढूंढने में नाकामयाब रहे और इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि अगर हम ऐन मौके पर वहां से भागने की जगह एल्डर हानकॉन्ग की मदद करते तो शायद ऐसा कोई हादसा कभी हुआ ही नहीं होता। जिसे सुनकर एल्डर शू फेंग से कहते हैं, हम आगे भी हानकॉन्ग के मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब तक आप इनर सेक्ट में जाकर हमारे न्यूज का इंतजार कर सकते हो। जिसे सुनकर फेंग उनसे मुस्कुराते हुए काफी एरोगेंटली कहता है कि वाह, कितना बढ़िया शो था। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो वहीं एल्डर शू भी काफी हैरान होकर फेंग से पूछते हैं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो, जिस पर फेंग उन्हें एक मैजिकल सर्कल के जरिए अपनी इन्वेस्टिगेशन दिखाते हुए बताता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग जिंगशैन माउंटेन में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हमने देखा जिंगशैन माउंटेन में जले हुए पेड़ों को फायर डिफेंस टेक्निक के जरिए जलाया गया था, ना कि उस ड्रैगन के ब्लैक फ्लेम से। और ये सब सबको दिखाते हुए वो शनशु के पास जाते हुए कहता है, एल्डर शन, अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा वो सब हमारे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग झूठ है, तो क्या अब आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? जिसे सुनकर शनशु के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो एल्डर शू को देखने लगता है। ये देख एल्डर शू उससे कुछ भी बताने से मना करते हैं। तभी लाओ शाई शनशु को बचाने के लिए फेंग से कहता है कि उस इंसिडेंट को हुए काफी समय बीत गया है, इसलिए जरूर शनशु को कुछ अच्छे से याद नहीं होगा और हो सकता है वहां पर ड्रैगन बीस्ट ना होकर के उसी के जैसा कोई सिमिलर एनिमल मौजूद होगा। जिसे सुनकर फेंग से कहता है, अगर ऐसी बात है तो अभी अभी जो कुछ भी शनशु ने कहा तुमने तुरंत उसकी हाँ में हाँ क्यों मिलाई? जिसे सुनकर लाओ शाई की तो बोलती ही बंद हो जाती है। तभी फेंग शनशु से कहता है कि आखिर तुम
एग्जैक्टली हमसे क्या छुपा रहे हो, जल्दी हमें बताओ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही एल्डर हानकॉन्ग के गायब होने में इन्वॉल्व हो। जिसे सुनकर शनशु काफी ज्यादा घबरा जाता है और फेंग से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम और हानकॉन्ग तो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, साथ ही हम साथ में वाइन भी पीते थे, तो आखिर मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और ये सब कहकर वो फेंग को रिश्वत देने की कोशिश करता है। ये देख फेंग गुस्से से एक ऑरा रिलीज करता है जिससे शनशु दूर जा गिरता है और उसकी पैसे वाली पोटली भी दूर जा गिरती है। जिसके बाद फेंग अपना मास्क उतारता है तो उसे देख एल्डर जाओ चौंक कर कहते हैं, फेंग तुम। वहीं एल्डर चैन फेंग को देख काफी खुश होते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। ये देख शनशु तो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सुपरवाइजर फेंग कैसे हो सकता है। तभी फेंग एल्डर को ग्रीट करने के बाद शनशु से कहता है कि सब कुछ मुझे सच सच बता दो, नहीं तो आज तो तुम्हारी खैर नहीं। पर इतना कुछ होने के बाद भी शनशु अपनी बात पर अड़े रहता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये देख एल्डर शू गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हैं जिससे फेंग पीछे की ओर चला जाता है। तो वो उससे गुस्से से कहते हैं, अच्छा तो तुम ही फेंग हो जिसने मेरी ग्रैंड डॉटर को परेशान किया है। वहीं फेंग के साथ ही उसके आगे आ खड़े होते हैं और अपनी पावर्स को शो करने लगते हैं। ये देख एल्डर जाओ एल्डर शू से कहते हैं कि शांत हो जाओ, क्योंकि फेंग को एज अ सुपरवाइजर इनर सेक्ट ने यहाँ पर भेजा है, इसलिए तुम इसके बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर एल्डर शू उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि इस बार हानकॉन्ग के गायब होने में मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं ही टीम का लीडर था, इसलिए मैं हानकॉन्ग को ढूंढने के लिए तैयार हूँ और आपकी सजा को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर इसमें मुझे इनर सेक्ट की मदद नहीं चाहिए। जिसे सुनकर एल्डर जाओ उसे देखने लगते हैं। तो एल्डर शू एल्डर जाओ को सेक्ट के रूल्स बताते हुए कहते हैं कि आपको भी ये अच्छे से पता है कि अगर हमारे आउटर सेक्ट के मैटर में इनर सेक्ट ज्यादा इन्वॉल्व होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जिसे सुनकर एल्डर जाओ फेंग से कहते हैं कि तुम इस बार हानकॉन्ग के मैटर को मुझ पर छोड़ दो, मैं पर्सनली उसके मैटर को इन्वेस्टिगेट करूंगा। पर फेंग उनकी बात नहीं मानता और उनसे गुस्से से कहता है, नहीं आज तो मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिर उस दिन माउंटेन में अंकल हानकॉन्ग के साथ क्या हुआ था। जिसे सुनकर एल्डर शू फेंग पर गुस्सा करने लगते हैं, पर एल्डर जाओ उन्हें चुप रहने को कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ये तो अच्छे से पता ही होगा कि लास्ट टाइम हानकॉन्ग कहाँ पर गया था। जिसे सुनकर एल्डर शू उनसे गुस्से से कहते हैं कि लास्ट टाइम वो जेनमू वैली के आसपास में था और ये कहकर वहां से चले जाते हैं। जिसे सुनकर फेंग एल्डर जाओ से कहता है कि कहीं जिंगशैन माउंटेन की सबसे खतरनाक जगह यही जेनमू वैली तो नहीं। जिस पर एल्डर जाओ उसे कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और जेनमू वैली के अंदर जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए ना सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे पास एक ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जो कि तुम्हारे सोल को स्टेबलाइज कर सके। जिसे सुनकर फेंग सोचते हुए कहता है, कहीं ये वही मेडिसिन की बात तो नहीं कर रहे हैं जो जिंग यूज करती है। भी एल्डर जाओ एल्डर चैन के साथ फेंग के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अभी हानकॉन्ग को ढूंढने के लिए अपनी एक टीम को भेजता हूँ, पर तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना और हाँ जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना, क्योंकि उस जेनमू वैली के अंदर अभी तुम्हारी करंट पावर्स के जरिए जाना मतलब अपनी मौत की तलाश करना होगा। और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद एल्डर चन फेंग को एक स्क्रॉल देते हुए कहते हैं कि इसमें सारे ओल्ड केसेस की रिपोर्ट है जिसे मैंने हानकॉन्ग को इन्वेस्टिगेट करने को कहा था, और शायद मुझे लगता है कि हानकॉन्ग का गायब होना इसी स्क्रॉल से रिलेटेड है। जिसे सुनकर फेंग उस स्क्रॉल को खोलकर काफी ध्यान से देखने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।